जय श्री राम दोस्तों। मेरे चैनल बलराम सिंह सत्य सनातन को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए भैया, और कमेंट करके बताइए कि मैं वीडियो कैसा बना रहा हूं, ताकि मुझे फीडबैक पता चले। अभी छठ पूजा का माहौल चल रहा है, तो मैं सोचा थोड़ा छठ पूजा के बारे में बात कर लेते हैं आप लोगों से। छठ पूजा सनातनियों और हिंदुओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पूजा है। कार्तिक महीना के शुक्ल पक्ष के षष्ठी को शाम को पहला अर्घ दिया जाता और सप्तमी को सुबह का अर्घ दिया जाता है। छठ पूजा में सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। वैसे छठ पूजा की शुरुआत कब हुई, कई ग्रंथों में कई जगह अलग अलग उल्लेख मिलता है। कहीं यह मिलता है कि छठ पूजा की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण के पुत्र ने की। कहीं यह भी उल्लेख मिलता है कि छठ पूजा की पांडवों की पत्नी द्रौपदी किया करती थी। और जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि कर्ण सूर्य के बहुत बड़े उपासक थे, भगवान सूर्य के बहुत बड़े भक्त थे कर्ण। छठ मैया के रूप में ऐसा माना जाता है कि माँ दुर्गा के 9 रूपों में माँ स्कंद माता, कहीं उल्लेख मिलता है कि माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है छठ मैया के रूप में। कहीं कहीं ऐसा कहा जाता है कि माँ कात्यायनी के रूप में छठ मैया की पूजा की जाती है। छठ व्रत में साफ सफाई और पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। छठ पूजा 4 दिनों तक चलने वाला एक कार्यक्रम है। पहला दिन नहाए खाए होता। इस दिन अरवा चावल, चना का दाल और लौकी की सब्जी बनती है। अगला दिन खरना होता है। खरना के दिन रोटी और खीर बनती है और फिर उसके अगले दिन शाम को अर्घ दिया जाता और फिर उसके अगले दिन सुबह का अर्घ दिया जाता। मतलब खरना के दिन से निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। जो भी छठ पूजा करेगा, पुरुष या स्त्री, वो पूर्णतया निर्जला रहेगा, जल भी नहीं पिएगा, खाना भी नहीं खाएगा। और यह बहुत ही कठिन पर्व होता है। हालांकि भक्ति भाव में रम जाने पर कठिनाई का पता नहीं चलता, भूख प्यास का पता नहीं चलता है। छठ पूजा एक बहुत ही, छठ पूजा में फल और ठेकुआ प्रसाद के रूप में फल चढ़ाया जाता। सेव, गन्ना, नारियल और ठेकुआ बनता है, जिसको अगरौटा बोलते हैं। हम लोग बिहार यूपी में उसको अगरौटा बोलते हैं। गन्ना चढ़ाया जाता है। तालाब या पोखर के किनारे मिट्टी की बेदी बनती है, उस पर लोटे में जल लेकर और सारे प्रसाद को चढ़ाया जाता है। और इस पूजा पद्धति में सिर्फ गाना गाया जाता है, कोई मंत्रोच्चार वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो देखते रहिए आप लोग और मेरा हौसला अफजाई करते रहिए। धन्यवाद।